बढ़ते हुए वजन से सभी परेशान हैं और आज मैं आपके सामने नया प्रोग्राम लेके आई हूँ। वो है 30 दिन का चैलेंज। कैसे हम 30 दिन आपस में जुड़ के रोज नए नए मेरे वीडियो देख के अपना वजन कम कर सकते हैं। यस, 30 डेज के इस चैलेंज में आप मेरे साथ बने रहिए और इसके बहुत सारे फायदे आपको दिखेंगे। एज ए डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि वजन कम करने से न सिर्फ डायबिटीज़ कंट्रोल होता है और होने से रुकता है, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन रुकते हैं, परंतु हार्ट डिसीज, लकवा और जॉइंट्स पेन और लीवर का प्रॉब्लम, सभी बीमारियों में आराम ही आराम होता है। लेकिन वजन कम करना सभी के लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वजन काफ़ी हमारे पुराने खाने पीने के बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। तो इस 30 दिन के वीडियो में हम आपके बिहेवियर को बदलना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर हम कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करें तो बिहेवियर बदल सकता है। उसमें एक प्रिंसिपल होता है पॉजिटिव अफर्मेशन। जब भी आप कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो अपना अफर्मेशन रखें कि मैं ये कर लूँगा और करूँगा ही सही। तो रात को सोने के पहले अपनी डायरी में लिख के सोएंगे कि मैं ये जो वीडियोज़ है या जो प्रोजेक्ट मैंने हाथ में लिया है उसे मैं कर डालूँगा। अफर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। दूसरा होता है कि कुछ चीज़ें आप खरीद लें, जैसे कि चिया सीड, फ्लैक्स सीड और एक 9 इंच की थाली जो प्लेट होती है खाने की, वो तो आपको फ़ायदा होगा। और कुछ चीज़ें आप घर में से हटा दें, जैसे कि सॉस रहते हैं या बाज़ार के पैक्ड फूड होते हैं, या फिर आपके जो पैक्ड नमकीन या मिठाइयाँ हैं तो उसे डिब्बे में बंद करके गायब कर दें या किसी को दे दें और खाना कम से कम क्वांटिटी में बनाएं आप, तो फ़ायदा रहेगा। और बेनिफिट्स तो हमने समझ ही लिए, पर डू से समझ लीजिए, डू इट नाउ। हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं लेकिन उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, तो एक्शन लेना ये वीडियो बनाने का मकसद है। तो इन वीडियो पे आप काम करेंगे। चाहे तो आप मेरे डाइट संबंधित, खाने पीने संबंधित मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने नमक से लेकर तेल, घी, शक्कर के बारे में कुछ आपको जानकारियाँ दी है। तो जो डायबिटीज़ के वीडियोज़ है वो भी वज़न कम करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे। आप चाहे तो सभी वीडियोज़ देख लें। ऐसा बोला जाता है डोमिनोज इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनोज इफेक्ट मतलब अगर 10 बच्चे साथ में रह रहे हैं फ्रेंड से, उसमें से 7 अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो 8वां फ्रेंड भी साथ में स्मोकिंग सीख जाता है। तो ये ग्रुप बनाएं और ग्रुप में आप ये काम करें। और हम ये भी मानते हैं जब पूरी फैमिली एक साथ डाइट में बदलाव लाती है तो सक्सेस रेट ज़्यादा होती है। कहने का मतलब है अगर 5 जन हैं घर में और 2 चाहते हैं कि वो सिर्फ दूध और ड्राई फ्रूट का नाश्ता करें और ओट्स खाए जो फ़ायदेमंद रहेगा, और बचे हुए लोग कुछ पोहा कचौरी खा रहे हैं, तो वो सस्टेन नहीं रहेगा, डिफ़िकल्टीज आएगी। तो पूरी फैमिली एक साथ जुड़ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं डोमिनोज इफेक्ट, तो फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। फिर एक स्टडी बताती है कि जो भी काम करना है उसको शुरू के 5 मिनट्स में ही कर लो, मतलब उसको डिले मत करो एक्शन में। अगर हम डिले करते हैं, जैसे हमें घूमने जाने का, वॉकिंग करने का प्लान बनाया है, तो तुरंत शूज़ पहने और निकल जाए, और जितना हम डिले करते हैं तो उसके सक्सेस रेट कम हो जाते हैं। एक स्टडी ये भी बताती है कि कोई भी हैबिट को बनाने में 21 दिन लगते हैं। तो अगर आप कोई भी नई चीज़ें सीखी और उसको 21 दिन तक आपने लगातार फॉलो किया तो हैबिट बन जाएगी, और अच्छी हैबिट बनेगी जो लाइफ टाइम आपको साथ देगी। ये भी माना जाता है कि वज़न कम करने के लिए खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यस, हैप्पीनेस से वेट लॉस का काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है। तो हैप्पी कैसे रहे? एक तो माइंडफुलनेस रखें, मतलब जो भी काम करें उसमें दिल लगाएं, मेडिटेशन करें, म्यूज़िक सुने, चाहे तो अच्छे जोक्स क्रैक करें। यस, खाना खाने के पहले बढ़िया म्यूज़िक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं और थोड़ी बहुत मस्ती। इससे आपके स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाएंगे और डेफिनेटली आपको भूख कम रहेगी। ये भी माना जाता है कि अगर आप एस को फॉलो करो, मैं एस बोलती हूँ कि कंटिन्यूस बैठना नहीं है, सिटिंग नहीं करना है, सिट टू स्टैंड। एस फॉर सिट टू स्टैंड। अगर आप कंटिन्यूसली बैठे रहेंगे तो डेफिनेटली वजन बढ़ता ही रहेगा। तो आप गप्पे मार रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या काम कर रहे हैं, सिट टू स्टैंड को फॉलो करें। हर 20-25 मिनट के अंतराल पे एक थोड़ा सा एक्सरसाइज या थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें। एक ऐस होता है नीचे बैठ के खाना खाना। यस, और हाथ से खाना खाना। साइंटिस्ट ये बताते हैं कि अगर हम उंगलियों की सहायता से धीरे धीरे इस टाइप से खाना खाते हैं, मुंह में कौवा लेके, जैसे पुराने लोग करते थे, तो शायद आपको टेस्ट सेंसेशन अच्छा जाएगा, आपके ब्रेन को अच्छा फील होगा और वज़न कम करने में मदद मिलेगी। एक ऐस मैं बोलती हूँ स्लो ईटिंग। आप ये 30 डेज में ज़रा धीरे खाना सीख जाएं। धीरे मतलब 32 बार चबा के, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जब हम ये फॉलो करते हैं तो बॉडी का ब्रेन गट एक्सिस एक्टिवेट हो जाता है।
तो जब ये गट एक्सिस काम करता है तो ब्रेन को पता चल जाता है कि यस अभी पेट भर गया है, अब कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। एक इसमें मैं इम्पोर्टेंट देती हूँ, वो है सैलेड को। सैलेड बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है खाने के पहले, तो आज से हम वो कोशिश शुरू कर देंगे। और एक इस ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट वो है स्लीप। नींद अगर बराबर नहीं हुई तो सब हार्मोन्स डिस्टर्ब और वज़न कम होने में डिफ़िकल्टीज। दोपहर को सोना नहीं है, दोपहर को सो गए ज़्यादा तो मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, वज़न कम करने में मुश्किलें आएंगी। तो एस मतलब स्लीप को ध्यान रखिए। और एस के साथ जुड़ जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस जितना कम रहेगा आप उतने ही खाने पीने में कंट्रोल कर पाएंगे। स्ट्रेस कम होना, अच्छे हार्मोन्स रहेंगे और डेफिनेटली वज़न कम बना रहेगा। तो हम इस 30 डेज़ में अपने बहुत सारे मिथ्स भी कम कर लेंगे और माइंडफुल और मेडिटेशन भी सीख जाएंगे ताकि आपको वज़न कम बना रहे। तो आज का डे 0 है, जुड़ जाइए मन लगा के और काफ़ी लोगों को इसमें जुड़ा लीजिए ताकि सब लोग एक साथ अपना थोड़ा बहुत वज़न कम कर लेंगे। और आप चाहें तो टेस्टिंग कर लें अपने कोलेस्ट्रॉल, शुगर, वज़न, हाइट, BMI और इस पे जुड़ जाएं कि कितना कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं है। और आपने डे 1 का जो वीडियो देखा है, अगर वो हैबिट आप लगातार 30 दिन तक फॉलो करें तो भी फ़ायदा होगा। ऐसा माना जाता है ईट द फ्रॉग फर्स्ट। तो फर्स्ट वीडियो में काफ़ी डिफ़िकल्ट चैलेंज दूंगी ताकि पहले दिन से ही आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ अगर फॉलो कर लें तो बाद में ईजी वाला करना तो बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाएगा और इजी हो जाएगा। तो चले बने रहिए इस वीडियो में और आने वाले चैलेंज में आखिरी तक। थैंक यू सो मच।